रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो ध्यान देना, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हम लोगों के बॉडी में जो हमारा लंग्स का ये जो ट्रैकिया है ना, ऊपर वाला पार्ट जो ट्रैकिया है, उसमें कार्टिलेजियस रिंग क्यों होता है? ठीक है, तो हमारे ट्रैकिया के पास कार्टिलेजियस रिंग क्यों होता है, इसको समझाने के लिए हम तुम लोगों को स्ट्रॉ का एग्जांपल बता रहे हैं कि दो तरह का स्ट्रॉ आता है। एक आता है पतला स्ट्रॉ, है ना, जिसमें किसी भी तरह का उसको मोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और एक मोटा स्ट्रॉ आता है जिसमें ऊपर में ना थोड़ा सा घुमावदार सर्कल रहता है, जिसको हम लोग आराम से उसको टेढ़ा कर सकते हैं, ऐसा रहता है, और ऊपर में थोड़ा सा रहता है, उसको हम लोग ऐसे करके टेढ़ा कर सकते हैं जिस एंगल से, और उसके बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो तुम लोग ऑब्जर्व करना कि जो पतला वाला स्ट्रॉ रहता है, पतला वाला जिसमें रिंग जैसा नहीं बना रहता, अगर तुम उसको कोई भी कोल्ड ड्रिंक में डालो और जोर से सक करो, तो सक करने में क्या होगा ना, ऑटोमेटिक वो कोलैप्स कर जाता है, चिपक जाता है। तुम लोग ऑब्जर्व करना, अगर तुम नॉर्मल स्पीड से खींच रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्पीड से खींच रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा तेज से खींचे, है ना, सक किए उस कोल्ड ड्रिंक को, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जो पाइप होगा ना, वो कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा, है ना, और आप जो पी रहे हो, यानी आप जो कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हो अपने मुंह तक, वो नहीं आ पाता है। ऑब्जर्व किए हो कभी, किए हो कि नहीं किए हो, है ना। लेकिन जो कार्टिलेजियस रिंग होता है, कार्टिलेजियस वाला मतलब ये जो थोड़ा मोटा होता है ऊपर में, जिसको हम लोग घुमाने वाला, उसको कितने तेजी से भी खींच लो, कितने भी तेजी से खींच लो, वो लोग आपस में कोलैप्स नहीं करते। एकदम सिमिलरली हम लोगों का जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में भी कार्टिलेजियस रिंग इसलिए ही रहता है। अगर कार्टिलेज में सॉरी अगर हमारे ट्रैकिया में कार्टिलेजियस रिंग नहीं होता, अगर हमारे ट्रैकिया में कार्टिलेजियस रिंग नहीं होता, तो हम लोग जब बहुत तेज से सांस लेते ना, तो वो पाइप पिचक जाता, बंद हो जाता, और बंद हो जाता, इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तड़फड़ा के वहीं मर जाता। समझ में आ रहा है। और इस कार्टिलेजियस रिंग के कारण क्या होता है, इस कार्टिलेजियस रिंग के कारण आप कितना तेज भी सांस लेते हो, तो वो जो पाइप है वो आपस में कोलैप्स मतलब बंद नहीं होता, और बंद नहीं होता तो आराम से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होते रहता है। क्वेश्चन समझ में आया, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर समझ में आया। डाउट है कि हमारे ट्रैकिया के पास कार्टिलेजियस रिंग क्या होता है। अच्छा, मेरे से कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ऐसा जब बात है तो कार्टिलेजियस का ही क्यों, बोन का ही बना दो, बोन का ही बना दो, है ना, कि और वो नहीं है आपस में कोलैप्स करे, बोन का ही बना दो। तो इसका आंसर ये है कि हर चीज जो हमारे बॉडी में बना है वो बहुत ही सिंक्रोनाइज और सिस्टमैटिक मैनर से बना है। बोन का इसलिए नहीं बना है क्योंकि हम लोगों का ये जो ट्रैकिया है ना, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग का जो सर है ना, वो हमेशा मूव करता है, हमेशा क्या करता है, मूव करता है। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए था, एक तो ऐसा चीज जो फ्लेक्सिबल हो, और दूसरा थोड़ा हार्ड भी हो, जैसे हमारा कान, है ना, टीचर को काम आ जाए कि भाई उसको घुमा सकें, लेकिन हार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड नहीं होगा तो ये हमेशा बंद रहेगा। समझ में आया, तो हार्ड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, वहां पर सॉल्यूशन क्या है, कार्टिलेजियस। मेरी बात समझ में आ रही है, डाउट है किसी को, पक्का कोई डाउट है किसी को, तो ध्यान देना, अभी तक हम लोग एन मतलब न्यूट्रिशन पढ़ लिए, और उसके बाद आर मतलब रेस्पिरेशन पढ़ लिए। आज की क्लास में हम लोग टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, उसके बाद एक्सक्रीशन भी है बाबू, एक्सक्रीशन भी है नहीं। सना कोई डाउट है तुम्हें, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक प्रोसेस, जिसका नाम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान देना, अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ है कि खाना को हम लोग एनवायरमेंट से अपने बॉडी के पास लाए, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, है ना, और उस खाना को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, ठीक है।
लेकिन ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये पूरे बॉडी में होना है ना, और उस पार्ट को भी होना है जिस पार्ट पूरी तरीके से वो काम नहीं कर रहा, उसको भी वो चीज देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, बीमार है सपोज दैट, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो कोई जिसका बगल वाला जो हमारा ऑर्गन है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन वो प्रोवाइड कैसे करवाएगा? कोई ना कोई पहुंचाने के लिए होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए होना चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही ये है कि वो जो एनर्जी बना, वो जो फूड मॉलिक्यूल्स मिले, उसको पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग पढ़ेंगे ना, पहले पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन भी पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या पढ़े थे? रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अभी भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पहले प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, हम लोग यानी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वो हम पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन प्लांट में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में दो तरह के वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। दो तरह के वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जो लोअर क्लास से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, है ना। वैस्कुलर का मतलब क्या हुआ? वेसल्स है उसके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो लोग, है ना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा तो बताओ क्या है? एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। समझ में आ रहा है? एक है जालिम नहीं, जाइलम, ठीक है, और दूसरा क्या है? फ्लोएम, ठीक है। ये दो वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में, है ना। और इसके बारे में हम लोग डीपली भी 9th क्लास में भी पढ़ लिए, क्योंकि जब हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, है ना। तो तुम लोग को याद होगा कि जो जाइलम होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के कंडक्शन के लिए। किसके लिए? वाटर एंड मिनरल, ठीक है, एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर और मिनरल जो होता है वो जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ना। और जो फ्लोएम वो फूड को, है ना, फूड को पूरे प्लांट में प्रोवाइड करवाने के लिए मदद करता है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना, और जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, मैं फिर से तो ध्यान देना, होता क्या है? होता यह है कि जो जाइलम होता है जो कि प्लांट के अंदर है ना, तो वो क्या करता है? जो पानी है वो नीचे से शक करके, नीचे से खींच करके पूरे प्लांट तक पहुंचवाने में मदद करता है। लेकिन कैसा डायरेक्शन होता है? यूनिडायरेक्शन, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर पानी है ही नहीं, ऊपर पानी है ही नहीं, नीचे से पानी जाता है। यानी हमेशा याद रखना कि यहां वाले पार्ट को पानी तब मिलेगा जब यहां वाले को पानी मिल जाए, क्योंकि पानी कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। वो बात अलग है कि बाहर से बरसात हो गया और बरसात से पानी को लिया जा रहा है, वो दूसरा चीज है। लेकिन मेनली जो पानी लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है? नीचे, रूट से, है ना। रूट्स के पास जाइलम टिश्यूज होते हैं, और वो जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड के कंडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन ये ध्यान देना, जो फूड होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब वो नीचे से भी ऊपर जाता है
और ऊपर से भी नीचे आता है ना। जो फूड है वो नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा, दोनों तरफ से हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर पानी तो ठीक है, मानते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर खींच लिया जा रहा है क्योंकि नीचे पानी है, जमीन के नीचे है पानी, वहां से लिया जा रहा है ना। लेकिन खाना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे क्यों? तो देखो जनरली तो ऊपर से नीचे खाना जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर में जितने भी प्लांट के जो लीफ है ऊपर में है, ऊपर वाले पार्ट में है, तो ऊपर वाले पार्ट में है तो आराम से सनलाइट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, नीचे से वाटर मिला, बना लिए ग्लूकोज, है ना, आराम से बना लिए। लेकिन क्या बात अगर मान लो कि नीचे वाले लीफ को, अगर नीचे वाला लीफ जो है उसमें छाया था, मतलब उसमें सनलाइट नहीं पहुंचा, तो जब सनलाइट नहीं पहुंचा नीचे वाले को, सिर्फ ऊपर वाले को ही पहुंचा, मान लो कि यहां पर इतना ये ना छाया हो गया, तो ऊपर वाला जितना भी लीफ होगा उसको सनलाइट मिला, खाना बना लिया, है ना, खाना बना लिया, लेकिन नीचे वाला नहीं बनाया। तो इसलिए ये क्या करता है, ये खाना को ऊपर से नीचे की ओर भेज देता है ना, क्योंकि नीचे वाला लीफ खाना नहीं बना पाया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले पार्ट पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, नीचे वाले पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, किसी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में समझो, है ना, कि कुछ ऐसा कंडीशन हो गया जिससे क्या हुआ कि सूरज की रोशनी नीचे वाले लीफ पड़ रही है, ऊपर वाले पे नहीं पड़ रही। तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा कि नीचे वाला खाना बनेगा, है ना, नीचे वाला खाना बनाएगा। और अगर फ्लोएम सिर्फ एक ही डायरेक्शन आता ऊपर से नीचे, तो ये खाना सिर्फ नीचे की ओर जाता, ऊपर की ओर नहीं जाता, तो इस लीफ को प्रॉब्लम हो जाता, है ना, दिक्कत होता, भाई उसको भी तो स्टार्च कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में और खाना है। लेकिन क्योंकि फूड जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब बाय डायरेक्शनल मतलब कि ऊपर से नीचे भी जाएगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो अगर ऊपर वाला लीफ नहीं बना पाया किसी सर्कमस्टांसेस से, सिंपल सी बात है, सूरज की रोशनी नहीं मिली और नीचे वाले को मिल गया, है ना, तब केस में क्या होगा कि नीचे वाला खाना बना करके कहां भेज देगा, ऊपर भेज देगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग फ्लोएम को बाय डायरेक्शनल टिश्यूज बोलते हैं और हम लोग जाइलम को यूनिडायरेक्शनल टिश्यूज बोलते हैं। अच्छा, इसको घुमाने के लिए ना दूसरा नाम भी है ना, इसका दूसरा भी नाम है, कोई बताएगा? बोलो। हाँ, एसेंस ऑफ सैप, है ना, ट्रांसलोकेशन का दूसरा नाम, सॉरी, जाइलम का दूसरा नाम एसेंट ऑफ सैप भी है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो एसेंट ऑफ सैप है उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो यूनिडायरेक्शनल होता है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, तो वाटर एंड मिनरल्स को पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है। तो जैसे इसका नाम एसेंट ऑफ सैप है, वैसे फ्लोएम का भी दूसरा नाम है ना, इसका नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये दो नाम है, जनरली बोर्ड में आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए। क्लियर है? अभी तक जितना बताया समझ में आया सना? और भी कोई है? देखो, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग लोअर क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि खाना के अलावा, खाना बनाने के अलावा प्लांट उस वाटर का यूज, यानी जाइलम का यूज कर रहा है पानी लेने के लिए, तो ठीक है, खाना बनाने में या फिर ट्रांसपिरेशन हम लोग जानते हैं। उसके अलावा उस पानी को जाइलम अपने प्लांट में क्यों प्रोवाइड करवा रहा है? वेरी गुड, याद करो, गार्ड सेल कब खुलेगा? जब उसके बीन लाइक स्ट्रक्चर जो कि गार्ड सेल है, ठीक है, इसका स्टोमाटा का गार्ड सेल, वो कब भरता है? जब उसमें पानी आ जाए। तो पानी कब होगा? जब पानी बॉडी में होगा, यानी प्लांट बॉडी में पानी होगा, तब तो वो बॉडी वाला पानी जो है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर में भरेगा, और जैसे ही भरेगा तो वो जो क्या है, उसके जो पोर है वो खुल जाएंगे, और पोर खुल जाएंगे तब कौन सा होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस। यानी इस वाटर के कारण
अगर किसी प्लांट में जाइलम काम नहीं कर रहा है तो वो पूरा बॉडी मर जाएगा, वो पूरा प्लांट बॉडी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या काम नहीं कर पाएगा? कौन नहीं काम कर पाएगा? स्टोमाटा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिन लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो टर्जर प्रेशर से, ध्यान देना, ये जो खींचता है ना, इसमें स्ट्रॉ नहीं लगे हुए हैं, ये लोग किस तरीके से खींचता है? टर्जर प्रेशर। कैसा लगता है प्रेशर इसमें? टर्जर प्रेशर लगता है, नीचे से बहुत तेजी से टर्जर प्रेशर आता है। उस प्रेशर के मदद से ही क्या होता है कि वो पानी बीन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गार्ड सेल हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा के अंदर, उसमें पानी भर जाता है, और भरने के कारण वो खुल जाता है, और खुलने के कारण क्या होता है कि अंदर में रखा हुआ है ना, प्लास्टिड में है ना रखा हुआ जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है सुबह के दिन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से इनहेल करता है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? डाउट है? कोई क्वेश्चन? प्लांट में तो वैसे ज्यादा नहीं है। समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? समझ में आ गया ना? तो ये जो ट्रांसलोकेशन है जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, या फूड के साथ जो बोल सकते हैं एमिनो एसिड बना, या जो एडिशनल स्टार्च बना, उस स्टार्च को भी पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम इसी का है। क्या बताए थे हम? बताए थे ये कि अगर लीफ में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब वो उसी समय यूटिलाइज तो कर नहीं सकता, और उसको फेंक भी नहीं सकता क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। तो अब उसको अलग अलग पार्ट में स्टोर करके रखना है। सबसे लास्ट में कहां स्टोर करेगा? फ्रूट में। फ्रूट में, है ना? नहीं तो वो सबसे पहले तो वो अपना लीफ, ट्रंक यानी स्टेम, रूट्स, ये सब में अपना रख देगा, लास्ट में वो फ्रूट में रखता है। तो लेकर जाना, वहां लाकर रखना, तो कोई होना चाहिए ना वहां पर, वो जो लेकर जा डिलीवरी करेगा, है ना? तो वो डिलीवरी मैन कौन है? फ्लोएम, है ना? ये फ्लोएम ही जो है वो सामान को वहां तक पहुंचाकर स्टोर करवाता है ना? और एटीपी के रूप में उसको यूटिलाइज करवाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन मेनली जो होते हैं वो दो वैस्कुलर टिश्यू के कारण होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना? और दोनों का काम अलग अलग है, अलग अलग तरीके से प्लांट में ये लोग रोल निभाते हैं और प्लांट का जीवन को चलने में मदद करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि जो जाइलम होता है वो जनरली कहां होता है? रूट में होता है ना? रूट से, वैसे होता तो पूरे बॉडी पार्ट में है, लेकिन रूट से वो आराम से क्या करता है? वाटर को सक्शन पूल या टर्जर प्रेशर से क्या करता है? वो खींचता है। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में, कैसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जियोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, ये कब पढ़ोगे? जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जस्ट बायो में सेकंड चैप्टर जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पढ़ोगे ना तो एकदम क्लियर होने लगेगा कि आखिर नीचे से ऊपर ही कैसे चला जाता है ना? किस प्रेशर से जाता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर पढ़ सर, आप फर्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर है। बोलो, नहीं फर्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके,
वो इसमें दिया, वो मेरे बुक में। हाँ, एस चांद में देखोगे तो पहला लाइफ प्रोसेस है जी। हाँ बोलो। ये नहीं बढ़ता है। हाँ, जैसे एपिकल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मैरिस्मेटिक टिश्यू है ना, तो वो मैरिस्मेटिक टिश्यू ही एक तरह से समझ लो जाइलम का काम करता है ना। अगर सोचो कि अगर बढ़ेगा नहीं तो बेचारा पानी तो यहीं तक पहुंचा पाया। हाँ, विड्थ का बात करते हो तो विड्थ भी बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ता है ना, लेकिन इसका रेट जो होता है ना वो बहुत स्लो होता है, बढ़ने का जो स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? चलो 2 मिनट का टाइम दे देता हूं, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ लो। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही है, जो आपको पूछना है, जो आपको समझना है, जल्दी से देखो। और किसी भी तरह का डाउट है तुरंत पूछो। बुक चाहिए, बुक चाहिए तो बुक। क्या क्या फ्रूट? हाँ हाँ, नहीं फ्लावर, फ्लावर अगर फ्लावर भी नहीं हुआ तो उसके पास है ना ये सारी चीज। हाँ लीव, अगर फिर भी हो गया तो वेस्ट कर देंगे, क्या करें, जब है ही नहीं, रखा रखा खराब हो जाएगा। लेकिन वो जानता है कि किस तरीके से लेना है। फ्लावर ही तो बाद में फ्रूट बन जाता है। जिसमें फ्लावर नहीं है, ऐसे बोलो, जिसमें फ्लावर नहीं है क्या, वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही समझ में आएगा, आ रहा है रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे, अभी तो तुम कंफ्यूज हो, समझ आए? उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, ओव्यूल ओवरी दोनों आकर मिलेगा एक्सेल के साथ, तो ये समझ। हाँ हाँ, पाइन फ्लावर, हाँ होता तो है, हाँ होता है, कोई जरूरी नहीं कि हर फ्लावर फ्रूट पे कन्वर्ट हो, ठीक है, ये बात भी है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, 1 मिनट और है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछो। हाँ, ऐसा क्यों? देखो एक बात बता रहे हैं, हमारे बॉडी में ना ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है ना, या प्लांट के बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है ना। तुम ऐसा देखना या ऑब्जर्व करना कि जनरली जो पपीज होते हैं वो ठंडे के मौसम में ही होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है। हर का एक फेवरेबल कंडीशन होता है, जिस फेवरेबल कंडीशन के कारण वो लोग रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, समझा? एक फेवरेबल कंडीशन बोला जाता है, वो फेवरेबल कंडीशन ही बेटर, जो भी कंडीशन चाहिए उस कंडीशन के अंतर्गत ही वो लोग उस तरह का काम करते हैं, तभी जाकर प्रोसेस आगे होता है। हाँ 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 हाँ, तो सिंपल सी बात है, स्टोर करके रखने का ताकत क्या मतलब, यही है। ऐसा नहीं समझना कि फ्रिज के जैसा कि एक दिन रखेंगे 4 दिन तक नहीं चलेगा, इनका लंबे लंबे समय तक चलता है। तुम फ्रूट को ही देख लो, एक बार जब तुम फ्रूट खरीद के लेकर आती हो, घर में रख देती हो, कितना जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता। स्पेशली बात करता हूँ कि अगर सेब वेब ले आ रहे हो, है ना, तो वो जल्दी खराब होता ही नहीं, है ना। इसमें स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा, है ना, अलग अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। लेकिन अगर वही मैं बनाना की बात करूं तो बनाना बहुत जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एब्सिसिक एसिड रिलीज होने लग जाता है। अब ये एब्सिसिक एसिड क्या है, हर प्लांट चाहता है कि मेरे बॉडी से एब्सिसिक एसिड ना निकले, एब्सिसिक एसिड निकल गया, इथिलीन निकल गया, तो समझ लो कि इसको पकाने लगेगा। मतलब कि कोई भी खाना पक रहा है वो दो एसिड और इथिलीन के कारण, है ना। यानी देखो कि कभी कभी क्या होता है, पत्ता हरा रहता है, हरा से वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीला से वो सूख जाता है, नीचे गिर जाता है, किसके कारण? इथिलीन के कारण। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। तो ये लोग क्या करता है कि इनका एज, बुढ़ापा करने का यही मदद करता है। तो अगर कोई जो लीफ है अगर बूढ़ा हो रहा है तो एब्सिसिक एसिड के कारण, है ना, एथिलीन के कारण। तो कोई नहीं चाहता कि मेरे बॉडी में क्या आ जाए, इथिलीन रिलीज हो।
तो जैसे केला है ना, तो केले में बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो केला में जो इथिलीन होता है या एब्सिसिक एसिड होता है ना, वो कहां पाया जाता है? केला। तुम तो पेड़ से निकाल दिए, लेकिन फिर भी देखना, कच्चा तुम लेके आए थे और 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पक गया, है ना। तो वो क्यों हुआ? तो ध्यान देना कि जो केला का जहां पर नोड होता है, नोड, है ना, वहीं से एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, वहीं से, वो मरा नहीं होता, वहीं से रिलीज होता है। इससे ध्यान देना, जितना निकलता जाएगा उतना ज्यादा वो और पकता जाएगा, पकते पकते बेचारा गल जाएगा, है ना। तो अगर उसका ड्यूरेशन तुमको बढ़ाना है, तो वो काम कैसे करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस से वो काम करता है। तो अगर उस केले का जो नोड है, जहां पर हम लोग उसको तोड़ते हैं, देखो ऊपर वाला, जहां पर वो सारे जो 12 जो है वो आकर वहां पर मिले हुए हैं, तो वो वाला पार्ट को अगर तुम प्लास्टिक से अच्छे से बंद बांध कर दो। प्लास्टिक से क्यों? एयर ना मिले, एयर नहीं मिलेगा तो इथिलीन ठीक से काम नहीं करेगा, है ना, एब्सिसिक एसिड ठीक से काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो जो केला है वो जल्दी खराब नहीं होगा। समझ में आया? या देखना, जो केला स्टोर करने वाले जो लोग होते हैं, वो जो रेफ्रिजरेटर रखते हैं, तो ऐसा मशीन रखते हैं अंदर में, ऐसा एनवायरमेंट रख देते हैं कि आखिर उसको ऑक्सीजन वैसा ना मिले इथिलीन को, क्योंकि वो मिलेगा, अब्सॉर्ब करेगा और वो अपना रिलीज कर देगा किसमें? उस फ्रूट में, और वो गलने लग जाएगा। हाँ, सेब को काटे तब? तो सेब को काटे तो वो तो एयर के प्रेजेंस में आके रिएक्शन हुआ, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना, रेडिश जैसा हो जाता है वो, तो केमिकल रिएक्शन। चलिए, किसी को और कोई डाउट है? नहीं डाउट है? चलो, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब ध्यान देना, प्लांट के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग को क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, यानी एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो कैसे होता है? बोलो, क्या बोलो? किसमें? कार्बाइड? हाँ, उसमें तो, उसमें गैस नहीं होता, उसमें तो केमिकल होता है, वो गर्मी से उसको पका देता है, हीट से, वो हीट रहता है उसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें। समझ में आया? और कोई भी जो फल है ना, वो गर्मी से जल्दी पक जाता है, गर्मी से इथिलीन जो एब्सिसिक एसिड रहता है ना, वो रिलीज होता है। क्लियर है? ठीक। सबका एक लाइफ स्पैन होता है, और तुम ये याद रखो कि बेचारा वाटरमेलन कब पेड़ से कटा है, जैसे वो पेड़ से कटा तब से उसके अंदर जो केमिकल्स है वो रिलीज होना शुरू हो गए। कोई जरूरी कि जैसे कटा वैसे तुमको मिला? दुकान वाला तो तुमको कितना दिन बाद जाकर दे रहा है। समझ में आया? ये हम लोग तो ले लिए ताजा सोच करके, अब घर में हम भी सोचे 2-4 दिन रखते हैं, तब तक बहुत ज्यादा दिन हो गया, बहुत ज्यादा देर हो गई, इसलिए वो खराब हो जाता है। केमिकल होता है, बहुत सारे गैस होते हैं, गैस के प्रेजेंस में रखने से वो क्या होता है, थोड़ा उसका स्पैन बढ़ जाता है। मेनली ठंडा, जितना ज्यादा ठंडा करके रखोगे ना, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स घट जाता है, ये याद रखना। आप फ्रीज से निकाल कर कोई भी चीज खा रहे हो, भले उसका डे टाइम बढ़ गया है, जल्दी खराब नहीं हुआ है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स आपको पूरा नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलता, मिलता है 95-80% इस तरीके से मिलता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ठीक है, कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और हम कौन सा एनिमल की बात करेंगे? बड़े एनिमल की बात करेंगे, है ना, और बीच में और छोटे मोटे की बात नहीं करेंगे। तो ध्यान देना कि जैसे हम लोग प्लांट में देखे थे, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली 2 वैस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ी थी, है ना, जिसका नाम था जाइलम और फ्लोएम। एनिमल में तीन ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग ब्लड वेसल बोलते हैं। ये तीनों मिलकर के ही
पूरे बॉडी पार्ट पर, है ना, हमारे पूरे बॉडी पार्ट पर वाटर, मिनरल, फूड, मटेरियल, ये सब को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद कर रहे हैं, यही तीनों, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग को यही तीनों के बारे में पूरा पढ़ना होगा, है ना। सॉरी, ये टॉपिक में अगर ये टॉपिक पढ़ लेंगे तीनों का तीनों, ये सिर्फ तीनों पढ़ लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब हमको समझाना है कि किसी एनिमल में किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, तो तुम लोग के लैंग्वेज में सिर्फ समझाना होगा, है ना, तभी तो तुम लोग को फायदा होगा। तो चलो समझते हैं। मान लो सपोज दैट कि ये मेरा ग्राउंड है ना, और ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, समझ में आ रही मेरी बात, है ना। यहां पर लगा के रखे हैं हम समरसेबल या मोटर, समझ में आ रहा है, ये मोटर लगा के रखे हैं, और मोटर लगा दिए, घर यहां पर है तो पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा ना, पाइपलाइन बिछाएंगे तब तो घर में पानी आएगा, तो चलो पाइपलाइन बिछा देते हैं। तो ये रहा पाइपलाइन, ये रहा पाइपलाइन, और ये बिल्डिंग्स है ना? ठीक है। तो सना, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सना, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सना, 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 आवाज आ रही है? ठीक है, तो ध्यान देना, तुम लोग को हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल बता रहे थे, उसको बताते बताते हम थोड़ा जनरल लाइफ में आ गए, है ना। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था मोटर, मोटर, ठीक है। ये मेरा क्या था, बिल्डिंग, और ये मेरा क्या था, पाइप। ये मेरा क्या था, पाइप। तो तुम लोग समझो जनरली क्या होता है, घर के हर एक कोने पर, है ना, जो पाइपलाइन बिछा हुआ है ना, ये फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी सॉरी रूम है, उसमें अगर पानी चाहिए, है ना, तो क्या होता है, मोटर को ऑन करते हैं। मोटर जैसे ही ऑन हुआ, वो मोटर क्या करता है, जो पानी है, जो नीचे पानी रखा हुआ है, जो नीचे पानी रखा हुआ है, उसको धक्का लगाता है, और धक्का लगाकर वो पूरे बॉडी तक पहुंचाता है ना। ये जनरल भाषा में पूछूं, या बहुत लोगों को पता होगा या बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि अगर 3 मंजिला मकान है मेरा और हम 1 HP का मोटर लगा दें, 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर वाला, है ना, तो 1 हॉर्स पावर का लगाएंगे तो वो 3 मंजिला तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। 2 HP का लगाते हैं, 1.5 HP का लगाते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ऊपर पहुंचाना होगा उतना ज्यादा पावरफुल रखना चाहिए हमको, क्या, मोटर, उतना ज्यादा मोटर ताकतवर रखना होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको ज्यादा ताकत लगाना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये सब जनरल चीज है जो हमको लगता है ना हर बच्चे को पता होगा ये सारी बातें, है ना, इसलिए इसका उपयोग करता हूं मैं समझाने के लिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वाला सिचुएशन समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये वाला सिचुएशन सबको समझ में आ गया ना। अब इसको हम लोग बायो से रिलेट करते हैं। चलो, तो ये जो मोटर है ना, ये असली में मोटर नहीं, मेरा हार्ट है। क्या है, हार्ट है। ये पाइप नहीं, ये हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल। ये बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, हमारा ऑर्गन या पूरा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। और ये जो रूम है ना, जो हम रूम की बात कर रहे थे, ये हमारा ऑर्गन है ना, अदर ऑर्गन है। और इसके अंदर जो पानी बह रहा था ना, वाटर जो फ्लो हो रहा था, वो हमारा ब्लड है। अब बताओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया क्या होता है? तो यही चीज है।
हमारा हार्ट मोटर के जैसा काम कर रहा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर मोटर को हम लोग जाकर ऑन करते हैं और यहाँ पर हम लोग का जो मोटर है यानी हम लोग का जो हार्ट है वो ऑटोमेटिक ऑन है, ऑटोमेटिक ऑन करके छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी कभी पाइप में कंजक्शन आ जाता है ना, तो पाइप में कंजक्शन आता है तो पाइप को काटते हैं फिर जोड़ते हैं। वैसे हमारे बॉडी में भी कोई तेज बच्चा क्या करता है, अपना नस काट लेता है, फिर जाता है डॉक्टर के पास, अब फिर उसको क्या करना पड़ता है, सिलवाना पड़ता है। तो ये चीज हो गई है ना। हमारे बॉडी ऑर्गन में अलग अलग जगह पे बॉडी ऑर्गन है, कोई नीचे है कोई ऊपर है। समझ में आई मेरी बात? और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग जो है हो गया पूरा बॉडी हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में ध्यान देना, बेसिकली जो तीन चीज का यूज किया गया है ना, मोटर मतलब हार्ट, ठीक है, ये पाइपलाइन मतलब ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर यानी पाइपलाइन के अंदर क्या बहता है, पानी यानी ब्लड। समझ में आ रहा है? तो अब देखो किस तरीके से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा है ना। अगर बुक में पूरा कहानी की जगह ये सिनेरियो समझ लोगे तो आपको कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। पूरा बॉडी आपको पता चल जाएगा कि पूरे बॉडी में हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डीप समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जो हम लोग के बॉडी में, ध्यान देना हम लोग के बॉडी में जो बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको एक सिस्टम के रूप में बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करवाता है, सर्कुलेट। क्या करवाता है? सर्कुलेट। और इसके पंपिंग से, ये पंप जितना करेगा, ये जितना पंप करेगा उतना ज्यादा ब्लड हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचेगा, है ना। अगर ये ठीक से पंप नहीं करेगा, मतलब हार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा, तो पाइपलाइन तो बिछा हुआ है, उसके अंदर ब्लड है, लेकिन वो ए प्लेस से बी प्लेस तक नहीं पहुंच पाएगा। सिंपल सी बात समझना कि ये अगर पंप कर रहा है तभी वो पानी को धक्का दिया जा रहा है। अगर थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में समझें तो फिजिक्स के लैंग्वेज समझ लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को धक्का ही तो देता है। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर वही चीज है कि अंदर ब्लड रखा हुआ है, ब्लड को धक्का कौन दे रहा है, वो हार्ट, है ना, पंपिंग के मदद से, है ना, पंपिंग के मदद से वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक जनरली हार्ट के बारे में बता दो तुम लोगों को कि हार्ट जो है हम लोगों का ऐसा ऑर्गन है कि इंसान के शुरुआत, मतलब अगर बोलते हैं कि किसी इंसान में जीवन आया तो इसके पंपिंग से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये पंप करना स्टार्ट किया, हम लोग मान लेते हैं कि उस पर्सन में जीवन है, तब से हम लोग मानते हैं कि जीवन है। समझ में आ रहा है? और जैसे ये रुक जाता है तब हम लोग समझ जाते हैं कि उसका जीवन नहीं है। मतलब कि जीवन का पता लगाना हम लोग हार्ट से ही पता लगाते हैं। समझ में आ रहा है? वहीं से हम लोग पता लगाते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो हार्ट हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, हमारे पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन का काम है वो करवाता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं किसको, रेस्पिरेशन को ट्रांसपोर्टेशन से। ध्यान देना, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब ध्यान देना, तुम लोगों को याद होगा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम तुम लोगों को क्या बताए थे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बताए थे कि ऑक्सीजन जो है, ध्यान देना मेरी बात को, है ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है ना, वो कहां जा रहा है, वो नॉस्ट्रिल से होते हुए नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से होते हुए अब कहां पर आ रहा है, फेर्नेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, और उसके बाद कहां आ रहा है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वोइली। कहां तक, एल्वोइली। तो मैं सिर्फ एल्वोइली बनाऊंगा, सिर्फ एल्वोइली बनाऊंगा। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एल्वोइली है। और ये जो जुड़ता हुआ आ रहा है ये ब्रोंकियोल्स है, और ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर किससे जुड़ा होगा, ब्रोंकस से जुड़ा होगा। अभी हम लोग को उससे मतलब नहीं। अब ध्यान देना क्या होता है, ध्यान से समझना, हर एल्वोइली के किनारे किनारे, हर एल्वोइली के किनारे किनारे होता है ब्लड वेसल। नॉर्मल भाषा से समझो तो पाइप, नॉर्मल भाषा समझो तो पाइप, और टेक्निकल भाषा से समझो तो ब्लड वेसल। हर एल्वोइली को पकड़ करके रखा है कौन, ब्लड वेसल। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को ध्यान समझना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग। तो क्या हुआ कि यहां पर जब हम सांस लिए होंगे,
सांस लिए होंगे, तो मुबारक तुम बताओ डायफ्राम नीचे की ओर गया होगा या ऊपर की ओर आया होगा? क्या बोले? हाँ, मतलब जो डायफ्राम है, जो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, तो वो नीचे जाएगा, यानी फ्लैटेंड हो जाएगा, है ना, एकदम सीधा हो जाएगा, तब हम लोग सांस लेंगे। सांस लेंगे तो बताओ रिब केज अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ना हम लोग सांस लेते तो ये ऊपर की ओर जाने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, एल्वोली के साथ क्या होगा? एल्वोली फूलेगा या पचकेगा? फूल जाएगा। तो ये देखो मैं फूलने का बताया हूं, तो अगर मैं फूलने का बताया हूं तो इसके अंदर क्या आके भरा हुआ होगा? ऑक्सीजन। तो 4 बता देता हूं, नहीं कितना बना दिया? 6 ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और ब्लड में क्या है? ब्लड में अभी मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मान नहीं, कुछ भी नहीं है वैसे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अभी मान लो कुछ नहीं। अब ध्यान देना, एक प्रोसेस पढ़े हम लोग, डिफ्यूजन, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर ट्रेवल करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हमको यहां पे बताओ, इन दोनों में से बताना कि हवा यानी ऑक्सीजन ज्यादा कहां है और कम कहां है? ज्यादा ऊपर है ना, ज्यादा तो ऊपर है, ज्यादा यहां है, कम यहां है ना। और डिफ्यूजन कैसे होता है? ज्यादा से कहां जाता है? कम की ओर। तो ये ऑक्सीजन यहां से ऊपर की ओर जाएगा या यहां से इसके अंदर आएगा? इसके पास आएगा, इस ब्लड में आएगा, समझ में आ रहा है? इसके अंदर आएगा। तो ये जो बीच में जो गैपिंग देख रहे हो ना, ये गैपिंग इस तरह का गट है ना। अब इसमें ना वाईफाई जुड़ा हुआ है इन लोगों से, है ना, वाईफाई जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि ये इधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, ये ऐसे खींच लेगा। इसके अंदर लगे होते हैं कैपिलरीज, है ना, ये जो है ना यहां पर ऐसे ऐसे लगे होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज पढ़ोगे इसमें, जब ये पढ़ाएंगे ना तब अच्छे से समझ पाएंगे। कैपिलरीज, हाँ विली जैसा समझ लो, विली के अंदर जैसा। तो ये कैपिलरीज है, ये पूरा ऐसे से ना पकड़ के रखा है, वहां से ये लोग खींच करके इधर ले आता है। तो जितना जितना निकल रहा है उतना उतना यहाँ से निकल के इधर आ गया, ये वाला निकल के उधर पहुंच गया, ये वाला निकल के इधर पहुंच गया, ये वाला निकल के उधर पहुंच गया, है ना। और भी 2 बचा हुआ, लेकिन वो भी लोग निकल के आ जाएगा। बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये ऑक्सीजन मिल गया किसको? ये मिल गया ब्लड में। और ये ब्लड जो मिला, ये सबसे पहले जाकर के किसके पास जाएगा? ये जाएगा इसका गुरु, इसका गुरु के पास, कि हम आ चुके हैं, है ना, हम आ चुके हैं। अब इसको पता चल गया कि भाई मेरे ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है ना। ब्रेन हार्ट को क्या इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड को मिल जाएगा, तो पूरे पार्ट तक पहुंचाना है तुमको। तो ये देख लिया कि भाई इसको इंफॉर्मेशन मिल गया कि ऑक्सीजन आ चुका है। जैसे ही ऑक्सीजन आ गया और ऊपर से इसको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड में तुम पंप करते रहना, वो तो पंप करते ही रह रहा है ना। और ये क्या करने लगेगा? जैसे पंप करने लगेगा, तो पंप करने लगेगा तो ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड की मदद से ये मूव करने लगेगी, ऐसे से मूव करने लगेगी, ऐसे से मूव करने लगेंगे। कहां तक जाएंगे? जिस जिस ऑर्गन को काम है उस ऑर्गन तक उसके पास पास जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, है ना। और जिस ऑर्गन को काम है, जैसे आगे मान लो ऐसे चलते गए, है ना, ऐसे चलते गए, ऐसे चलते गए, चलते गए, है ना। मान लो कि यहां पर एक ऑर्गन है हमारा, ठीक है, मान लो लीवर ही है, ठीक है, एक लीवर ही है ना। अब इसको चाहिए ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ है, बोला ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, है ना। अब यहाँ पर इससे कैपिलरीज जुड़ा हुआ है, इससे क्या है? कैपिलरीज जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन। अब ये वाला ऑक्सीजन इस कैपिलरीज की मदद से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ये कम हो गया, ये वाला इसकी मदद से आ गया तो यहाँ आ गया और ये कम हो गया। ऐसे करते करते ये सब इसके पास आ जाएगा। अब इसको मिल गया क्या? ऑक्सीजन।
मिल गया क्या? ऑक्सीजन। जैसे इसको मिला ऑक्सीजन, मेरी बात को ध्यान देना, इसको मिला ऑक्सीजन तो अंदर इसका सेल क्या करेगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्या करेगा? रेस्पिरेशन का प्रोसेस। मिल गया ऑक्सीजन, मिला हुआ था ग्लूकोज, ग्लूकोज भी ऐसे ही आया उसको, है ना? और बैठ के दोनों मिला करके तोड़ा, तोड़ करके क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी रख लिया अपने पास, एनर्जी रख लिया अपने पास, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन, अब देखो यहां पर क्या हो गया, जब इसको तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ज्यादा। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ज्यादा। यहां हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और यहां कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो अब ये डिफ्यूजन से क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मतलब कैपिलरीज से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच जाएगा। किसके पास? ब्लड के पास। फिर ब्लड मूव करते 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 किसके पास आएगा? एल्वेओली के पास। एल्वेओली पे डिफ्यूज होगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, मतलब ये घूम करके, मतलब समझ लो कि घूम करके ये ऐसा आया हुआ है, ठीक है? ये घूम करके ऐसे आया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड से घूम घूम के पूरा फिर इस एल्वेओली के पास आया, है ना? और ये पहुंचवाया कौन? हार्ट पहुंचवाया, है ना? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आया, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और यहां पर कम है, तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ गया तो अब क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है, वो जो फ्लैटेंड था, अब वो डोम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है। जैसे ऊपर की ओर जाता है तो ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, पिचक जाता है। और जब ये पिचकेगा तो ऐसा हो जाएगा, और इसके अंदर जो भर भर के मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड था वो एल्वेओली से कहां चला गया? कहां चला गया? वो चला गया ब्रोंकियोल्स पर। ब्रोंकियोल्स से किसके पास चला गया? ब्रोंकस के पास। ब्रोंकस से किसके पास चला गया? ट्रैकिया, फेर्नेक्स, लैरिक्स, फिर नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे प्रोसेस? अच्छा, एक बार जो तुम सांस लिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उतनी तेजी से ये सब काम हो रहा है, उतनी तेजी से। हम तो बहुत स्लो बताएं, बहुत स्लो, उतनी तेजी से ये काम हो रहा है। ऑक्सीजन आया, डिफ्यूज हो गया, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर डिफ्यूज हुआ। मतलब गाड़ी जब आया तो एक अपने जगह पर उतरे और कोई वहीं से दूसरा लोग चढ़ गया। होता है ना जनरली, बोकारो स्टेशन में कोई चढ़ रहा है बोकारो स्टेशन से और कोई बोकारो स्टेशन से उतर रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो लोग एक प्लेस से बी प्लेस पे कैसे जाएगा? टेम्पो चाहिए ना, है ना? और टेम्पो कैसे चलेगा? उसमें पेट्रोल होना चाहिए, तो पेट्रोल का काम ये कर रहा है, धक्का लगा रहा है उसको। अब ब्लड इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस, अब जब इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो पूरे बॉडी पार्ट तक जिसको चाहिए। अब बॉडी पार्ट की जो ऑर्गन है उसको जाकर बोलता है। सिंपल सी बात है, ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुका है क्योंकि वो ऑक्सीजन पहले जब मिला था तोड़ा था, है ना? तो अब क्या करेगा? ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ उतार देगा और ये क्या करेगा? पूरा ऑक्सीजन यहाँ उतार लेगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा ऑक्सीजन यहाँ उतार लेगा। अब ये जैसे उतार तो लिया, इसको ऑक्सीजन मिल गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां पहुंचवाएगा कि भाई चलो इसको निकालो। ऐसा ये सिर्फ एक ऑर्गन, वैसा हमारे पास जितने भी ऑर्गन अलग अलग सेल्स हैं, सारे ऐसे काम कर रहे हैं। फिर ये क्या करेगा? इसको जो ऑक्सीजन मिला, उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, उसको ग्लूकोज भी मिल रहा है क्योंकि ब्लड नहीं तो ग्लूकोज भी है। अच्छा, ब्लड और ग्लूकोज कहां से मिला था? याद करो, ब्लड में ग्लूकोज कहां से मिला था? विली से, है ना? जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था। याद आ रहा है सब कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है? यही ब्लड हमारा कहां था? विली में भी था। विली से ला रहा है क्या? फूड मटेरियल। और एल्वेओली से क्या ला रहा है? ऑक्सीजन के मटेरियल। दोनों लाकर यहां पर क्या करवा दे रहा है? दे रहा है। और ये दोनों आपस में मिला करके तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद निकाल रहा है एनर्जी। एनर्जी रख लिया अपने पास, वाटर रख लिया अपने पास, क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोलो सर, ब्रीथिंग का प्रोसेस पहले होता है या फिर सर्कुलेशन? देखो एक बात बता रहे हैं, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन लगातार हो ही रहा है, ब्रीदिंग का प्रोसेस हो ही रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते पहले कौन हो रहा है, अभी तो पता ही नहीं चला किसी को कि पहले हुआ क्या, क्योंकि स्टार्टिंग तो बचपन में ही हो गया। अच्छा सर, जब फर्स्ट पंप हुआ होगा बॉडी में, हाँ, तब तो ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यानी ये पंप किया होगा ना, तो पंप करने के लिए दोनों चीज की जरूरत पड़ी होगी। नहीं सर, फर्स्ट टाइम जब पंप हुआ होगा, हाँ, तब तो ऑर्गन के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। रेस्पिरेशन हाँ, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर देखो जाएगा तो ब्लड ही तो मूव कर रहा होगा, तभी तो सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है हमारे बॉडी में वो हार्ट ही होता है। सर सिर्फ ब्लड मूव करेगा। हाँ,
फिलहाल के लिए तो ब्लड ही मूव किया कुछ समय के लिए। फिर जब लंग्स आया, नॉस्ट्रिल बना, तब वहां से ऑक्सीजन लिया। लेकिन वो ऑक्सीजन कब लेता है? वो बेबी जो होता है ना, वो प्लासेंटा, मदर के पेट में और बच्चे के पेट के बीच में एक प्लासेंटा जुड़ा रहता है ना, वहीं से वो वेस्ट मटेरियल देता भी है, वहीं से गुड मटेरियल लेता भी है ना। नाभि के पास वो जो होता है, तभी देखना जब बच्चे का जन्म होता है तो वो नाभि काट दिया जाता है, वो प्लासेंटा ही होता है। समझ में आया? रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लोगे, टेंशन लेने की बात नहीं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? कोई डाउट है इसमें? पक्का कोई डाउट नहीं है? हाँ, कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, किस तरीके से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस। देखो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी प्रोसेस पढ़ रहे हो, सबको सिंक्रोनाइज वे से पढ़ना पड़ेगा, तो अब पूरा बॉडी का बात पता चलेगा कि कब कहां कैसे हुआ, है ना। भलो हम लोग वीडियो में पढ़ करके खाना एब्जॉर्ब करवा के छोड़ दिए थे, है ना, सिर्फ ले करके, यानी ब्लड तक आ चुका था। फिर ब्लड के साथ क्या होता है ये हम लोग नहीं पढ़े थे, वो देखो अभी क्लियर हो रहा है ना। उसी तरह जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो रेस्पिरेशन में तुम लोग को बोला था कि ऑक्सीजन कहां पर आकर रुक गया था? एल्वोली में रुक गया था। हम बोले थे कि ये चीज हम लोग जोड़ेंगे कहां पर? ट्रांसपोर्टेशन में, बोले थे, जोड़कर समझा दिए। समझ में आया कि नहीं? 2 मिनट टाइम है, ऑब्जर्व करो। कल के क्लास में हार्ट के बारे में, ठीक है? आज नहीं, कल के क्लास में हम सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म ही कर देंगे, है ना। यानी 2 या 3 दिन और लगे हमको, जहाँ तक लगता है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ाई समझ में आया ना? सना, समझ में आया तुमको? सना, ठीक है। फिर आज का क्लास इतना ही है, ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कल के क्लास में हम लोग हार्ट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, है ना। हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है ना, और भी जो पार्ट है समझेंगे। अभी जो पता है सब समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही